एक दिन तो अपने ही चाम से, चमड़े से, ईगो से ऊपर तो उठ जाए। देखो, फिर किसी से तुम्हारा वो जो एक लगाव नहीं रहेगा, न तुम्हारे से किसी को होगा। ये डबल त्याग है। जिंदगी में ये आकर करना ही पड़ता है। मैं किसी में प्रीत न रखूं, मेरे में भी कोई प्रीत न रखे। हमने वो करके दिखाया, ऐसा अच्छे होकर दिखाया कि मेरे में सब अटके रहे। मैं क्या करूं, मेरे में सब अटक गए हैं। अब दूसरी युक्ति अपनाओ कि अटकना और अटकाना बंद कर दो। मुझे जब कुछ नहीं चाहिए तो भगवान के साथ जुड़ा करके, जोड़ करके तुम फिर सिंगल होकर रहो तो खतरा नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा। नहीं तो हमेशा भय में जिएंगे। प्रीत लगा के ये फल पाया, क्या मिला? प्रीत तो लगा के बैठे, नींद गंवाई, चैन उड़ाया, सब उड़ गया। क्योंकि भय बना, बिछड़ न जाए, चले न जाए, ऐसा ही बना रहता है मन का वेग। और किसी दिन आ जाए। ये संसार तो पहले भी था, जहां मैंने मेरा किया वहां संसार में अटकते गए, अटकते गए। अब जब फिर मेरा पन्ना, मैला पन्ना निकल गया तो इतने खुश आबाद हो जाते हैं कि कुछ। अब रह भली तू जग संसार में सब सा गॾ जी, पर मन ना अटकाए, दिल ना अटकाए। दिल अटकाए सूर पायण। ये दर्दों का हम सुनते रहते हैं। अरे क्या तो वाणी आज गीता भगवान की चली, क्या चली, पूछो ही नहीं मेरे से। हमने तो पूछा भी नहीं, तो भी आप बताना शुरू करोगे ये वाणी चली, ये वाणी चली। मरने के लिए वाणी चली, बोलने के लिए नहीं। ये तो एक आपस में बैठे मिल मिला के तो कुछ बोलना हो जाता है। पर ये भी एक ईश्वरीय है रजा, जो ऐसा मेलाप हो जाता है। नहीं तो दीवारों को से तो बात होगी नहीं जा करके। पर फिर भी पूछे अपने से, आने के बाद मेरी आत्मिक उन्नति कितनी हुई। मैं राजा जनक के साथ बैठने के लायक हूँ, दादा भगवान के सीट पर बैठने के लायक हूँ। नहीं है तो बन जाए। यहाँ राग नहीं, द्वेष नहीं, ममता नहीं। पूछ रहा है काका मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना भला, क्योंकि ये करने की जगह ही नहीं है, मरने की जगह है। कर करके जन्मों जन्मों से आए हो। मैं भला ये करूं, भला वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, उल्टा लटकूं। कुछ नहीं। केवल और केवल जैसे हार पड़ियो स्वामी के द्वारे। आई आए केवल गुरु के द्वारे पर अपनी हार देखने, क्योंकि संसार में जीत हो ही नहीं सकती। जीत कर भी हार गए हैं। एक जगह जीते, दूसरी जगह हारी, जगह हारे हुए। और गुरु के आगे हारना भी बड़ी जीत है, अगर हार जाए। क्योंकि मेरे करने से कुछ हुआ ही नहीं। एक पढ़ा तो जीरो की वैल्यू हुई। एक वो ज्ञान आत्मा का। उदालक ने बोला ना श्वेत केतु को, तुम वो कुछ सुन के आया है गुरु से, जिसे एक सुनने से सारा सुनना खलास हो जाए? देख के आया है ऐसा? गुरु ने दिखाया है तेरे को अपना वो जलवा, कि अब देखने से आंखें ऐसे बंद हो जाए? जानना ऐसा जैसे फिर अब जानकारियां ही खत्म हो जाए? नहीं, मेरे को ये भी जानना है, मेरे को ये भी पाना है, मुझे ऐसा 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 होना है। पानी फिर जाता है। भगवान भी पानी फेरता रहता है हमारी उन सारी इच्छाओं। तो गुरु जब मिला है तो ऐसे तो हो जाए कि एक जानने से सारा जानना शेष रह जाए। नहीं, अब जानने की जरूरत है। आत्मा को जानने के बाद तब गुरु ने उसको बताया। अदालक मुनि बेटे को ये बताया कि खुद को जानने के बाद उस एक को जाना, सब जान लिया, जिन्स वही है। दादा भगवान बोलते थे किसी शॉप, मना जो पसारी की शॉप पर जाते हो तो गेहूं का एक दो दाना उठाकर ही देखते हो ना। आप चावल पकाते हो तो चावल सारे को ऐसा करके देखते हो, एक दो दाना ऐसा करके देखो।
गला है। हाँ, सारे चावल गल गए। एक दो दाना तुम अपना स्वरूप का देखो। मेरे अंदर अभी ऐसी निर्ममता आ गई है, जो करता भाव खत्म ही नहीं होता था। गुरु ने कैसी ठंडक दे दी है। लोभ से, मोह से उपरांता आ गई। फिर भी तुम्हारे सब काम चलते हैं। एक किसी ने मोह छोड़ा तो क्या दुनिया की प्रलय हो जाएगी? एक किसी ने लोभ छोड़ा तो क्या तुम्हारा खाना पीना भगवान बंद कर देगा? अच्छे में अच्छा खिलाता है, अच्छे में अच्छा पहनाता है, अच्छे में अच्छा घुमाता है। जिस दिन से इच्छा छोड़ी होगी, और भी जो इच्छा तजे वो अनिश्चित फल पाए, जो स्वाद तजे वो राजभोग खाए है। ये देखो, तुम खाली अपने खाने पीने की चिंता छोड़ दो। तुम जो खाओगे, हम खाते हैं वो राजभोग खा रहे हैं।